वेलकम डियर रॉकेट, स्वागत है आपका 28 डेज लेटर में। तो इस मूवी की शुरुआत में एक लैब को दिखाते हैं। उस शहर में होने वाले दंगे में लोग एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे होते हैं और वहाँ स्क्रीन में ये सीन्स चल रहे होते हैं और ये सभी सीन्स को एक चिंपैंजी बैठकर देख रहा होता है। उस लैब में छुपके से 3 लोग आते हैं और वे वहाँ पर कई चिंपैंजी को देखते हैं जिन्हें पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। वे सभी चिंपैंजी बड़े आक्रोश में लगते हैं और खतरनाक भी दिखाई देते हैं। शायद ये तीनों लोग जानवरों की मुक्ति के लिए काम करने वाले इंसान हैं और वे जानवरों को रिसर्च के नाम पर दिए जाने वाली परेशानियों से उन्हें छुटकारा देना चाहते हैं ताकि वे बाहर आजादी से घूम सके। उनको देखकर लैब का एक साइंटिस्ट तुरंत वहां भागकर सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि हम इन सारे जानवरों को बचाने वाले हैं, इसीलिए इस काम में तुम्हें हमारा सहयोग देना होगा। तब वो साइंटिस्ट उनसे कहता है कि ये सभी जानवर एक खतरनाक वायरस से अफेक्ट हो गए हैं और ये वायरस उनके खून और थूक में भी मिला हुआ है और हम तो उनको छू भी नहीं सकते क्योंकि उससे वो वायरस फैल सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि सभी चिंपैंजी बहुत ही आक्रोशित हैं और उन्हें बाहर आने देना हम सबके लिए खतरा बन सकता है। इस तरह बातें करके वो उन्हें कई बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों को पूरी तरह से सुने बिना वो महिला एक पिंजरे को खोल देती है और उसके खोलते एक चिंपैंजी तेजी से उसके पास आकर उस पर झपट जाता है और पूरी तरह उसको काटने लगता है। कुछ ही सेकंडों में वो महिला खांसते हुए खून की उल्टी करने लगती है और तब वो साइंटिस्ट कहता है कि अब उस लेडी को मारना होगा क्योंकि उसको वायरस फैलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। सिर्फ 20 सेकंड में ही उस लेडी की आंखें लाल रंग में बदल जाती हैं और वो एक ज़ॉम्बी में बदलकर बड़े खतरनाक तरीके से उस साइंटिस्ट को देखती है और वो बड़ी डरावनी भी दिखती है। अब 28 दिन बाद वाले सीन में एक हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ एक कोमा पेशेंट अपनी आंखें खोलता है और यही है हमारा हीरो जिम। लगता है जिम काफी दिनों तक कोमा में था और इसीलिए इतना कमजोर लग रहा है। अब उठकर देखते समय आसपास कोई न होने के कारण वो दरवाजे के नीचे गिरी हुई चाबी से खुद ही दरवाजा खोल देता है और बाहर चला जाता है। उसके वार्ड में कोई न होने से वो बाहर झांक कर देखता है, लेकिन वहां पर भी उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वे नीचे उतर कर देखता है ये सोचकर कि शायद वहां उसको कोई मिल जाए, लेकिन उस पूरे हॉस्पिटल में कोई भी इंसान नजर नहीं आता और वो बिल्कुल सुनसान लगता है। वहाँ जमीन पर सारी चीजें बिखरी पड़ी होती हैं और कई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स भी यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी होती है। फिर वो एक पेप्सी की बोतल उठाकर उसमें से कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगता है और आगे जरूरत पड़ सकती है ये सोचकर कुछ बोतलों को उठाकर एक थैली में रख देता है। फिर वो इंसानों की खोज में हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है, लेकिन वहां भी उसको कोई नजर नहीं आता। वो आगे चलता ही रहता है और काफी दूर चलने के बाद जहाँ हमेशा ट्रैफिक होती थी, लेकिन वहां पर भी उसको कोई नहीं दिखता। अब वो सोचने लगता है कि इस दुनिया में हुआ क्या है और तभी उसकी नजर कुछ पैसों पर पड़ती है और वो उनको भी उठाकर अपने पास रख लेता है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक दिन सुबह जागने पर अगर आप सबको किसी की आवाज न सुनाई दे और अगर आपको टीवी, करंट, पानी और बाकी कुछ भी चीजें नहीं मिले तो आपके मन की स्थिति क्या होगी? आप क्या करोगे? कमेंट में बताइएगा। चलो मूवी में चलते हैं। वहाँ धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, तभी जिम को एक चर्च नजर आता है। वो सोचता है कि चलो कम से कम वहाँ जाकर भगवान से प्रार्थना तो कर लेता हूँ। वहाँ पर वो काफी सारे इंसानों को लेटे हुए देखता है, लेकिन उसमें से कोई भी जिंदा नहीं होता और वे सारे मरे हुए इंसानों की तरह पड़े होते हैं। तब जिम हल्की आवाज में हेलो करके पुकारता है और तभी अचानक आवाज सुनकर उस भीड़ में से 2 लोग उठकर उसको देखते हैं और जिम को यकीन नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो सच है या कोई सपना। और उसी समय उस चर्च का फादर वहां पर आता है। उस अंधेरे में उसे फादर का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी चाल और आवाज से वो समझ लेता है वहां जरूर कोई गड़बड़ है। और जब फादर उसके एकदम करीब आता है तब वो देखता है कि असल में वो एक ज़ॉम्बी है और फिर वो उस ज़ॉम्बी को मारकर चर्च से बाहर निकलता है। लेकिन वो तीनों ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं और वो अपनी जान बचाते हुए तेजी से भागने लगता है। फिर अचानक 2 लोग आकर उसकी मदद करते हैं और उन ज़ॉम्बीज पर फायर शॉट लगाते हैं, लेकिन आग में जलते समय भी वो ज़ॉम्बीज को कुछ नहीं होता और वो तेजी से उन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं। तब ये तीनों लोग एक प्लान बनाते हैं और जब ये ज़ॉम्बीज एक पेट्रोल बंक के पास पहुंचते हैं तब वो उसको ब्लास्ट करके उन्हें मार डालते हैं। अब उस आवाज को सुनकर बाकी के ज़ॉम्बीज वहां पर आ जाएंगे ये सोचकर ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। अब ये तीनों सोचते हैं कि इस आवाज को सुनकर और भी ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो कहीं छुपने का प्लान बनाते हैं। अब वो दोनों जिम को अपना परिचय देकर अपना नाम मार्क और सेलेना बताते हैं। सेलेना जिम को पूछती है कि तुम कौन हो? तो जिम कहता है कि मैं एक बाइसाइकिल कुरियर बॉय हुआ करता था। एक दिन मैं जब कुरियर की डिलीवरी करने जा रहा था तब रोड क्रॉस करते समय अचानक से एक कार आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने आज ही आंखें खोली और मुझको ये सब दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ के लोगों को क्या हुआ है और वे सब कहाँ गए? यहाँ कोई इंसान नजर क्यों नहीं आ रहा है? इस तरह वो परेशान होकर काफी सवाल करता है। तब सेलेना उससे कहती है कि अचानक कोई लैब से एक अजीब और खतरनाक वायरस बड़ी तेजी से फैल गया और उससे इन्फेक्ट होने वाले लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं। वो वायरस खून और थूक से भी फैल सकता है और इन्फेक्ट होने के लिए ज़ॉम्बी का काटना भी जरूरी नहीं है।
एक ज़ॉम्बी का खून अगर तुम्हारी आंखों से या कानों से शरीर में चला जाए तो सिर्फ 20 सेकंड में ही तुम एक ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। और इसी तरह सभी शहरों के लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और अब तक कुछ भी हमारे काबू में नहीं है। अब यहाँ गवर्नमेंट, रेडियो, टीवी, करंट कुछ भी नहीं है। और पिछले 6 दिनों में हमने सिर्फ एक ही नॉर्मल इंसान को देखा है और वो हो तुम। हमारे परिवार वाले भी इस वायरस और ज़ॉम्बीज का शिकार बन गए हैं और अब वो नहीं रहे और तुम्हारे परिवार में से किसी की भी बचने की संभावना कम है। अब सेलेना कैसे कहती है जिम को अपने परिवार की याद आती है और वो तुरंत उठकर वहां से भाग निकलता है। तभी मार्क उसको रोकता है और समझाते हुए कहता है कि अगर तुम इस समय बाहर निकलोगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो तुम्हें कहीं पर भी अकेले नहीं जाना चाहिए और दूसरी बात यह है कि तुम सुबह के समय ही बाहर जाना, ये तुम्हारे लिए सेफ होगा। इसीलिए कल सुबह हम तीनों मिलकर तुम्हारे घर चल के देखेंगे। फिर अगले दिन सुबह वे तीनों चलने लगते हैं और शाम होते ही वो जिम के घर पहुंच जाते हैं। अब वहां पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि जिम के माँ और पापा ने जरूरत से ज्यादा नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। उनके हाथों में जिम की एक तस्वीर होती है और उसके पीछे लिखा होता है कि तुम कभी कोमा से होश में मत आना। और ये देखकर जिम बहुत ही उदास हो जाता है। वो बेचारा टूटकर वहीं पर रो पड़ता है और मार्क और सेलेना उसको दिलासा देते हैं। फिर जिम उन्हें कहता है कि ऊपर मेरा कमरा है, हम सब आज रात वहीं सो सकते हैं। अब अलग अलग सोने से खतरा हो सकता है, इसलिए वे तय करते हैं कि हम सब साथ मिलकर सो जाएंगे। फिर सोने से पहले जिम पानी के लिए कमरे से बाहर आता है। तब उससे अपने माँ पापा की बहुत याद आती है और वो एक मोमबत्ती की रोशनी में अपनी माँ की तस्वीर देखकर बड़ा उदास होने लगता है। और उस रोशनी को देखकर अचानक एक ज़ॉम्बी ऊपर से कूदकर उस पर अटैक कर देता है और उसकी आवाज को सुनकर मार्क और सेलेना तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। सेलेना अपने चाकू से उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह से मारने लगती है। उस ज़ॉम्बी को देखकर जिम कहता है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, ये तो हमारे पड़ोस में रहता है। लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सेलेना उसको बार बार पूछती है कि क्या तुम्हें उसने काटा है। जिम कहता है कि नहीं, उसने नहीं काटा। लेकिन उसी समय वो मार्क के हाथ पर लगे घाव से खून को निकलते हुए देख लेती है और उस घाव से ज़ॉम्बी का खून उसके शरीर में जा चुका होता है। फिर मार्क के कुछ बोलने से पहले ही सेलेना अपने चाकू से उसको मार मार कर उसके टुकड़े कर देती है और बुरी तरह से मार डालती है। अब पूरी दीवार में खून लग जाता है। ये सब देखकर जिम बिल्कुल हैरान हो जाता है और डर जाता है। सेलेना कहती है कि अब हमें एक भी सेकंड यहाँ पर नहीं रहना चाहिए और तुरंत हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो उसको बाहर लेके चलती है और जब वो बातें करके चल रहे होते हैं तब जिम सेलेना से पूछता है कि तुमने मार्क को क्यों मार दिया। वो कहती है कि वो उस वायरस से अफेक्ट हो चुका था और उसकी आंखों को देखकर मुझे ये बात समझ में आ गई थी। जो भी उस वायरस से अफेक्ट होता है उसे 20 सेकंड के अंदर मार डालना होगा, फिर वो चाहे तुम्हारे माँ हो या पापा हो या तुम्हारा कोई खास दोस्त हो, क्योंकि इन्फेक्ट होने से वो तुरंत ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। और अगर वो तुम भी होते तो मैं तुमको उसी तरह मार डालती, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस तरह से वो उसको समझाती है। और उस समय वो बाहर एक अपार्टमेंट के ऊपर वाली मंजिल में सिर्फ एक ही घर में क्रिसमस लाइट को चमकते हुए देखते हैं। वे सोचते हैं कि वहाँ कोई रहता होगा और वहाँ जाना इस समय हमारे लिए सेफ होगा। फिर वे वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। उस अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर काफी ट्रॉलीज बिखरी पड़ी होती हैं और वे दोनों बड़ी मेहनत से उन पर से चढ़कर बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक 2 ज़ॉम्बी आकर उन पर वार करते हैं और उनसे बचने के लिए वो तुरंत सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ दौड़ते हैं। तब रास्ते में किसी को देखकर वे घबरा जाते हैं। असल में वो एक इंसान ही होता है और वो दोनों को अंदर आने के लिए अनुमति दे देता है। फिर अंदर जाकर वहाँ पर वो एक फ्लैट दरवाजे को देखते हैं और उसको खटखटाते हैं। तभी एक लड़की उस दरवाजे को हल्के से खोलती है और पूरा खोले बगैर वो पूछती है कि मेरे पापा कहाँ हैं। और उसके पापा फ्रैंक बाहर आए हुए ज़ॉम्बीज को मार डालकर चिल्लाकर कहती हैं कि हाना तुम दरवाजा खोल दो। और फिर फ्रैंक की आवाज को सुनते ही वो दरवाजा खोल देती है। फिर चारों लोग घर के अंदर चले जाते हैं और जिम और सेलेना को पता चलता है कि उस घर में फ्रैंक और उसकी बेटी हाना ही रहते हैं। फिर फ्रैंक उन दोनों को खाने के लिए कुछ देता है और खाना खत्म करने पर वो उनसे कहता है कि यहाँ वाटर सप्लाई और करंट कुछ नहीं है, इसलिए पानी को ज्यादा संभाल कर इस्तेमाल करना। फिर वो उन दोनों को एक कमरे में सोने के लिए कहते हैं और फ्रैंक और हना हॉल में सो जाते हैं। अब यहाँ जिम सेलेना से कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं बचता। और तब उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए थोड़ा प्यार जाग जाता है। अगले दिन सुबह फ्रैंक जिम और सेलेना को बालकनी में ले जाकर कहता है, यहाँ पर हमने कई बकेट रखे हुए हैं, लेकिन काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है। पड़ोस वाले घर में हमें पानी मिल सकता है, लेकिन वहाँ जाना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ के पानी और खाने को हमें संभल कर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये सब भी कभी न कभी तो खत्म नहीं होगा और ऐसा होने पर हम इस अपार्टमेंट में नहीं रह सकते। फिर फ्रैंक कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर वो एक रेडियो को ऑन करके उनको सुनाता है। उस रेडियो में ये घोषणा की जा रही होती है कि अगर कोई वायरस के फैलने से मुसीबत में है तो वो सब इस एड्रेस पर आ जाए। हमारे पास इसका उपाय है और सबको सुरक्षित रहने के लिए जरूरी चीजें दी जाएंगी और यहाँ हम सभी लोग मिलिट्री सोल्जर हैं, इसलिए तुरंत यहाँ जाइए।
ये सब बातें सुनकर फ्रैंक कहता है कि हम सभी को वहां पर जाना चाहिए, लेकिन सेलेना इसके विरोध में कुछ बातें करती है और फ्रैंक उसको समझाता है कि हम यहाँ खाना और पानी की कमी के कारण ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, और वे सब फिर वहां से जाने का फैसला करते हैं। अब क्योंकि वह जगह काफी दूर होती है, इसलिए वहां कैसे जाए इस बारे में वो सोचने लगते हैं। और तब फ्रैंक कहता है कि वो एक कैब ड्राइवर है और वे सब एक कार से वहां से जा सकते हैं और 2 या 3 दिनों में वहां पर पहुंच जाएंगे। अब फ्रैंक कहता है कि अगर रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी अकेली हो जाएगी और इसलिए उसकी मदद करने के लिए किसी की जरूरत है मुझे, और इसी वजह से मैं तुम दोनों को साथ लेके जा रहा हूँ। अब चारों लोग राजी होकर आखिर में वहां जाने के लिए निकलते हैं। अब सफर करते समय उनकी कार एक गुफा में पंचर हो जाती है और जब वो स्टेफनी बदल रहे होते हैं तभी उनकी तरफ काफी चूहे आने लगते हैं और उनको देखकर वे सभी सोचते हैं कि शायद वे चूहे भी ज़ॉम्बी से बदल गए हैं। लेकिन उसी समय कहीं से कुछ अजीब आवाजें भी आने लगती है और जब ये उस आवाज की ओर देखते हैं तब काफी ज़ॉम्बीज झुंड में उनकी तरफ भाग कर आ रहे होते हैं। अब उनके करीब आने से पहले किसी तरह से स्टेफनी को बदलना होगा। ये सोचकर वे चारों लोग जल्दी जल्दी में स्टेफनी बदलने लगते हैं, लेकिन वे ज़ॉम्बीज उनके एकदम करीब आ जाते हैं। तभी वे सब काम छोड़कर झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके उनसे बाल बाल बचकर निकल जाते हैं। फिर वे पूरा दिन गाड़ी चलाकर जाते हैं और रास्ते में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर कुछ खाने का सामान उठा लेते हैं। अब कुछ दूर जाने पर वे रास्ते में घर के सामने खड़े पेट्रोल टैंकर को देखते हैं और उसमें से पेट्रोल निकाल लेते हैं। जब फ्रैंक उस गाड़ी में से पेट्रोल निकाल रहा होता है तो जिम घर के अंदर जाकर चीज बर्गर की खोज करता है जिसे वो काफी पसंद करता है। लेकिन उस घर में एक माँ, पापा और उनका बच्चा तीनों मरे पड़े होते हैं और उनको देखकर जिम बहुत ही उदास हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक छोटा लड़का बहुत तेजी से भाग कर आता है। उस ज़ॉम्बी लड़के को जिम अपने हाथों में रखे हुए एक लकड़े से जोर से मार देता है और वहीं खत्म, और बहुत दुखी भी होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली है। फिर वो बाहर आ जाता है। यहाँ जब फ्रैंक पेट्रोल निकाल रहा होता है तब हना उसकी कार चलाकर देखती है और हना वाकई में उन सबसे अच्छी कार चलाती है। अब पेट्रोल निकालकर सभी लोग वहां से निकलते हैं। फिर उस रात वो एक जगह पर ठहरने का फैसला करते हैं जो कि एक पुरानी बिल्डिंग है। वहां पर वो कुछ घोड़ों को देखते हैं और प्रकृति की बनाई हुई उस सुंदर जगह में थोड़ा आनंद उठाने का फैसला करते हैं। और अब सेलेना जिम को प्रपोज कर देती है। फिर उस पुरानी बिल्डिंग में जाकर सभी सो जाते हैं। तब सेलेना कहती है कि मैं एक केमिस्ट हूँ, नींद आने के लिए और ना आने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये मैं जानती हूँ और मैं खुद को संभाल लूंगी। ये कहकर वो अपने आसपास रखी हुई नींद की गोली को खा लेती है और चारों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह होते ही जिम अचानक जाग जाता है और तब वो वहां पर अकेला होता है। बाकी के 3 लोग वहां पर नहीं होते और उनको ढूंढते हुए वो बाहर जाता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। तब वो फिर से उदास होकर हेलो हेलो चिल्लाते हुए रोने लगता है। तभी फ्रैंक जिम को नींद में बड़बड़ाते हुए देखकर उसको जगाता है। अब अपनी आंखें खोलकर देखने पर उससे पता चलता है कि अरे वो तो सपना था। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो जिम, मैं यहाँ जागा हुआ हूँ, तुम शांति से सो जाओ। और जिम फिर गहरी नींद में चला जाता है। अगले दिन वो वहां से निकलकर सोल्जर की कही हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं होता। वे सभी जगहों पर ढूंढ कर देखते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वह जगह इंसानों के बिना पूरी खाली और सुनसान लगती है। तब सेलेना कहती है कि अब यहाँ रहना भी सेफ नहीं है, इसलिए हमको चला जाना चाहिए। तब फ्रैंक उसे गुस्से में कहता है कि यहाँ से अब हम कहाँ जाएंगे और कौन हमें बचाएगा। ये कहकर वो फिर यहाँ वहाँ चलकर लगातार ढूंढने लगता है। तभी कहीं से कौवे की आवाज आती है और वो ऊपर की तरफ देखता है और तब वो कौवा जिस डेड बॉडी को खा रहा होता है उसमें से खून की एक बूंद फ्रैंक की आंख में गिर जाती है, यानी ज़ॉम्बी का खून उसकी आंख से शरीर में चला जाता है। तब फ्रैंक जल्दी से अपनी आंख को साफ कर लेता है और उनके पास जाकर उनसे कहता है सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ बातें कह दी थी, और कहता है कि आई लव यू हना। और तब हना कहती है कि क्या हुआ डैड, ये पूछते हुए उसके पास जाती है। तब वो हना से कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे पास मत आना, पीछे हट जाओ। ये कहकर वो उसको पीछे धकेलता है और पागलों की तरह खतरनाक व्यवहार करने लगता है। तब सेलेना समझ जाती है कि वो वायरस से अफेक्ट हो चुका है और अपनी बेटी को बचाने के लिए वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। फिर वो जिम को उसको मार डालने को कहती है, लेकिन जिम का दिल नहीं मानता और वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसको मारने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन तब तक वहां पर एक सोल्जर फ्रैंक को गन फायर करके मार देता है। फिर वो उन तीनों को किसी और जगह पे लेके जाता है और कुछ दूर में ही वो एक बड़ी बिल्डिंग के पास में पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही मेजर वेस्ट उनका स्वागत करता है और उनके लिए कमरों का बंदोबस्त करके उन्हें वहां पर रहने को कहता है। अब अपने पापा को खो देने वाली हना लगातार रो रही होती है और फिर सो जाती है, लेकिन सेलेना भी जिम से हना की परिस्थिति के बारे में कहकर रोने लग जाती है और जिम उसको दिलासा देते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो मेजर वेस्ट के पास जाकर पूछता है, आपने कहा था कि उस वायरस से बचने का कोई उपाय है, वो क्या है? तब वेस्ट कहता है कि हाँ, उपाय तो है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसी कोई दवा नहीं है। ये कहकर वो जिम को उस पूरी जगह की सैर करवाता है और कुछ बातें उसको समझाता है। वो कहता है, इस जगह को हमने लोगों की सुरक्षा में ध्यान रखते हुए डिजाइन किया था। यहाँ के कंपाउंड की दीवारें ऊंची है और ज़ॉम्बीज पास ना आए, इसलिए हमने गड्ढे खोद खोद कर बॉम्ब भी लगाए हुए हैं।
और यहाँ सोल्जर्स हमेशा बंदूक के साथ सतर्क रहते हैं और ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाए, इसलिए चारों ओर से हमने बाड़ भी लगा दी है। ये कहकर वो उस पूरी जगह को दिखाता है। फिर वे कुछ दूर चलकर एक दरवाजे को खोलते हैं और अंदर पैर रखकर 2 कदम चलने पर एक ज़ॉम्बी तेजी से भागकर उनकी तरफ आता है और फिर जिम घबराकर जल्दी से वेस्ट के पीछे छिप जाता है। लेकिन तब पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी को बांध कर रखा गया है और उनके पास नहीं आ सकता। तब वेस्ट कहता है कि ये भी यहाँ पर एक सोल्जर हुआ करता था। 2 दिन पहले ही ये वायरस अफेक्ट होकर एक ज़ॉम्बी में बदल गया है, इसीलिए हमने इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है और इसे प्रयोग करके हम इसके लिए कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं। फिर उस रात वहाँ के सभी लोगों के लिए एक बड़े डाइनिंग टेबल में खाना लगाया जाता है। हना, जिम, सेलेना और सोल्जर्स सभी को खाना परोसने लगते हैं, लेकिन हना को खाने का मन ही नहीं करता और वो फ्रैंक के बारे में सोचकर बड़ी उदास होकर बैठी रहती है। तब वेस्ट सभी को खाना खाने को कहता है और कहता है कि 28 दिन पहले सभी लोग एक दंगे में एक दूसरे को मार रहे थे और अब इस वायरस अफेक्ट होकर सब एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। ये सुनकर हना फ्रैंक की याद में फिर से उदास होती है। तब कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आकर कहते हैं कि यहाँ ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ये सुनते ही वहाँ के सारे सोल्जर्स तुरंत अपनी बंदूक उठाकर उनको मारने के लिए बाहर भागते हैं और उन्हें शूट करने लगते हैं। कई जगहों पर बॉम्ब भी फट जाते हैं, उन्हें भी फायर कर देते हैं और उन्हें शूट करते समय वे सोल्जर्स बड़े मजे से बातें करते हैं और हंसते भी रहते हैं। अब उनको देखकर जिम और सेलेना को उनका एटीट्यूड बहुत ही नया लगता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके सोल्जर्स जब अंदर आते हैं तब वो सेलेना से बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं और जब जिम उनको रोकने के लिए आ रहा होता है तो वो जिम को भी मारते हैं। तभी वेस्ट वहां आकर उन सोल्जर्स को डांटता है और वहां से भेज देता है और वो सेलेना से माफी मांगता है। अब सेलेना गुस्से में वहां से निकल जाती है। फिर जिम वेस्ट से पूछता है कि उन्हें क्या हो गया है, क्या वे सब शराब पीकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं या फिर क्या वे सब पागल हैं। तब वेस्ट उसे जो जवाब देता है वो सुनकर तो जिम बड़ा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि 8 दिन पहले हमारे ग्रुप में से एक सोल्जर ने अपने मुंह में बंदूक लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसका कारण पूछने पर उसने जवाब दिया कि हम सब यहाँ हमेशा ज़ॉम्बी को मारने का काम करते रहते हैं और सभी ज़ॉम्बीज खत्म होने तक क्या हमें इस तरह लड़ते रहना होगा, क्या हमें यहाँ कोई मनोरंजन नहीं मिलना चाहिए। तब मैं क्या करता, क्या उसे मैं यूं ही मरने देता। और तब मैंने उससे एक वादा किया था कि आज से सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम सभी के लिए कुछ लड़कियों को यहाँ ले आने का बंदोबस्त करूंगा। और तुम्हें तो पता ही है कि मर्द तो लड़कियों का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ही हमने रेडियो पर वो घोषणा की थी और हमने जैसा चाहा ठीक वैसे यहाँ 2 लड़कियां आ पहुंची है। ये सुनते ही जिम को समझ आ जाता है कि ये लोग तो ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो तेजी से भागकर सेलेना और हना के पास जाता है और उनके साथ वहां से भागकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उनके हाथों ही फंस जाता है। फिर वो सोल्जर्स से काफी विनती करता है कि उनको छोड़ दें, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुनते। अब उनको कैद कर दिया जाता है और उस जेल में एक और इंसान होता है जो जिम से कहता है कि ज़ॉम्बी चट्टान पर नहीं चढ़ सकते और उनको तैरना भी नहीं आता और वो कुछ खाए बिना ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते। फिर वहां पर 2 सोल्जर आते हैं और वो दोनों को एनकाउंटर करने के लिए साथ लेके जाते हैं और फिर उस जगह पर जाते ही कौन उन्हें मारेगा इस बात पर दोनों सोल्जर्स के बीच छोटी लड़ाई होती है और उस मौके का फायदा उठाकर जिम चालाकी से वहां से मेटल फेंस के बाहर कूद जाता है और सोल्जर्स को ये पता चलते ही वे सोचते हैं कि वैसे भी बाहर जाकर वो काफी समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि वहां ज़ॉम्बीज उसको मार देंगे और ये सोचकर वो चले जाते हैं। अब बाहर कूदकर जिम आसमान में एक जेट को उड़ते हुए देख लेता है और यहाँ सोल्जर्स सेलेना और हना को अच्छी तरह से सजाकर उनके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। लगता है ये ज़ॉम्बीज से भी किसी तरह बचकर भाग जाएंगे, लेकिन इनसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। अब सोल्जर से बचने के लिए एक उपाय सोचकर सेलेना हना को बहुत सारी नींद की गोलियां देकर खाने को कहती है। तब हना उसे कहती है कि क्या तुम मुझे मार देना चाहती हो। वो उसे खाने से इनकार कर देती है। असल में हना को मरना नहीं होता और उसे भरोसा होता है कि वो वहां से किसी तरह बाहर निकल जाएगी और अब कोई और रास्ता नहीं है। तो वो दोनों अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने लगते हैं और उस समय बाहर से कोई जोर की आवाजें आती है। बाहर जोर की बारिश भी होती है। तब उन्हें लगता है कि वो उसी की आवाज है, लेकिन उसके साथ और भी कोई आवाज आती है और इसीलिए वो सेलेना और हना को वहीं छोड़कर 2 सोल्जर्स से उन्हें संभालने को कहते हैं और वेस्ट बाकी के सोल्जर्स को साथ लेकर बाहर क्या चल रहा है ये देखने के लिए चला जाता है। अब वहां पर जाते ही जिम छिप कर एक सोल्जर को मार डालता है और उसे मारकर उसकी बंदूक अपने पास रख लेता है। तब वेस्ट समझ जाता है कि वहां पर कोई गड़बड़ हुई है और वहां से वापस जाने का फैसला करता है। फिर जैसे वो अपनी गाड़ी के पास जाता है तो गाड़ी के ड्राइवर को भी शूट करके मार दिया होता है। अब ये देखकर तो वेस्ट बड़ा हैरान हो जाता है। फिर ड्राइवर को नीचे गिराकर वो खुद गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि गाड़ी की चाबी वहां पर है ही नहीं और उसी समय कई ज़ॉम्बीज उसको देखकर उसकी तरफ भागकर आने लगते हैं और फिर उनसे बचने के लिए वेस्ट गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। यहाँ जिम जाता है और उस एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए ज़ॉम्बी को शूट करके उसको आजाद कर देता है और अब वो ज़ॉम्बी सभी को मारने के लिए बाहर निकल जाता है। अब काफी समय हो जाता है और वेस्ट के वापस न आने से हना उस सोल्जर से कहती है कि वेस्ट मर चुका है और वो अब वापस नहीं आएगा।
अब अगली बारी तुम्हारी है। ये कहते समय उस सोल्जर के पीछे एक ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है और उसको देखकर सभी घबरा जाते हैं। वो ज़ॉम्बी शीशे को तोड़कर उस सोल्जर को अपना शिकार बना लेता है। फिर सेलेना और हना वहां से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिम सेलेना और हना को ढूंढ रहा होता है। अब इस तरफ ज़ॉम्बी सोल्जर्स पर जबरदस्ती अटैक करने लगते हैं। फिर ज़ॉम्बी से इफेक्ट होने वाला एक सोल्जर हना और सेलेना के कमरे में आकर बड़ा ही आक्रोश में यहाँ वहां देखकर कुछ ढूंढने लगता है और हना उस कमरे में आईने के पीछे जाकर छिप जाती है और ज़ॉम्बी के वहां से जाते ही वो सेलेना को ढूंढते हुए जाती है। तब जिम सेलेना को देख लेता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चली आओ, हम कहीं जाकर शांति से अपनी जिंदगी जिएंगे। अब ये सब सुनकर हना गलत समझ लेती है और वो जिम है ये पता न रहते वो पीछे से आकर जिम के सर पर एक बोतल से मार डालती है, लेकिन सेलेना उसको समझा देती है और फिर भी दोनों वहां से बाहर भागकर एक कार में बैठ जाते हैं। हना कार के ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है और जब जिम बैक साइड के दरवाजे को खोलता है तब वहां पर वेस्ट बैठा होता है। उसको देखकर तो दोनों हैरान होकर खड़े होते हैं और तब अचानक वेस्ट जिम को शूट कर देता है। ये सब देखते हुए भी हना जल्दी से कार स्टार्ट करके उसको चलाने लगती है और उसे देखकर सेलेना हना हना कहकर उसे पुकारने लगती है, लेकिन हना उस गाड़ी को रिवर्स में चलाकर एक ज़ॉम्बी के पास जाकर रोक देती है और वो ज़ॉम्बी पीछे के शीशे को तोड़कर वेस्ट को बाहर की तरफ खींच लेता है। फिर हना तुरंत गाड़ी को आगे की तरफ चलाती है और ये सब समझते हुए सेलेना जल्दी से जिम को उठाकर गाड़ी में बिठा देती है। फिर वो गाड़ी को तेजी से चलाती है। आगे मेन गेट बंद होने के कारण अब क्या करना होगा इस बारे में वो सोचने लगते हैं। तब हना तेजी से गाड़ी चलाकर गेट को तोड़ देती है और इससे जिम बेहोश हो जाता है। फिर 28 दिनों बाद जब जिम अपनी आंखें खोलता है तब वो एक कमरे में लेटा होता है और उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है। वो उठकर कमरे से बाहर आता है। तब सेलेना सिलाई मशीन में कुछ सी रही होती है। तभी अचानक हना आकर चिल्लाती है कि वो आ गया और तब तीनों वहां से जल्दी जल्दी में बाहर भागने लगते हैं। अब हम सब ये सोचेंगे कि ज़ॉम्बी आने से ये सब भाग रहे हैं, लेकिन असल में उन लोगों ने कपड़े के बड़े साइज में हेलो शब्द सीकर उस घर पर बिछाया होता है और तब वहां से एक जेट उड़ते हुए जाता है और हना ने इसी जेट को देखकर कहा होता है कि वो आ गया और तब पता चलता है कि वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले हैं और फिर आखिर में जेट उनके तरफ आने भी लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताइए कि मूवी कैसे लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।